नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु रॉय और आज की वीडियो के लिए मैं आपका होस्ट हूं। एलआईसी ने जीवन उत्सव साल 2023 में ही निकाल दी थी, जिसका टेबल नंबर था 871। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लान के बारे में आपको बताऊं तो साल 2023 में जो प्लान में निकाला था एलआईसी में, उसमें हम एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रीमियम जमा करते थे एलआईसी को, एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हमें लाइफ टाइम गारंटीड इनकम मिलता था। एंड अगर हमें गारंटीड इनकम नहीं चाहिए तो हमें हमारा जो कॉर्पस है वो 5.5% से ग्रो होता था। बट साल 2026 में एलआईसी ने एक नया जीवन उत्सव का वर्जन लाया है, जिसका टेबल नंबर है 883। इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ एक बार हम एक लमसम अमाउंट डालते थे एंड डालते हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें लाइफ टाइम पेंशन मिलता है, या फिर हमारा जो कॉर्पस है वो 5.5% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ ग्रो होते रहता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनको अपने लिए या अपने फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के वेरियस चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा उसको पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा। सबसे पहला, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस उम्र के साथ व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्लान को ले सकते हैं एंड किस उम्र तक ये पर्टिकुलर प्लान उनके लिए वो अपने लिए ले सकते हैं। सेकेंड, इस पर्टिकुलर प्लान में कितना डिफरमेंट पीरियड है, डेट मीन्स कि कितने सालों बाद हमें मंथली पेंशन या ईयरली पेंशन मिलने लगेगी। तीसरा, हम लोग केस स्टडी वाया रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे एंड जानेंगे कैसे हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए अंतिम में मैच्योर होते होते 74.5 लाख रुपीस का हो गया है कॉर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 के बारे में इस प्लान में जो है अवेलेबल दोनों के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इसमें हम ऑप्शन 1 में रेगुलर इनकम आफ्टर अ पर्टिकुलर टर्म पेंशन के फॉर्म में कमाते हैं, एंड ऑप्शन 2 में हम लोग अपने लिए एक जनरेशनल वेल्थ अपने नॉमिनी के लिए छोड़ के जाते हैं। एंड फिफ्थ, हम लोग द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझेंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 5.5% ब्याज दरों के साथ अगर हम नॉन टैक्सेबल इनकम जनरेट करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान में, तो कैसे हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का कॉर्पस 74 लाख रुपीस का बन जाता है। दोस्तों, एलआईसी की प्लान नंबर 833 एक सिंगल प्रीमियम प्रेफर्ड प्लान है। अगर इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के बच्चे से लेके 65 ईयर्स तक बुजुर्ग इस प्लान में खुद को एनरोल कर सकते हैं एंड अपने लिए ये एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर हम डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो इस प्लान में 7 साल से लेके 17 साल का डेफरमेंट पीरियड हम अपने लिए ले सकते हैं, जिसके बाद हमें एक रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हम ये जानना चाहें कि हमें पेंशन कब मिलेगी तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला, हमने जो अपने लिए डेफरमेंट पीरियड लिया है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। डेट मीन्स कि अगर हमने अपने लिए 7, 10 या 17 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया है तो ये पर्टिकुलर डेफरमेंट पीरियड जो है वो ख़त्म होने चाहिए। एंड सेकेंड, जब भी हमारी पेंशन या ईयरली पेंशन या मनी बैक स्टार्ट होती है तब मिनिमम हमारी उम्र 18 साल की ज़रूर होनी चाहिए। चलिए नंबर्स को आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक प्रोफाइल है या फिर एक पॉलिसी होल्डर है जिसकी उम्र है 32 साल। मान लीजिए उन्होंने जो सिंगल प्रीमियम पेमेंट किया है वो 9,80,700 रुपये है। अगर इसके अगेंस्ट उसकी सम एश्योर की बात करें तो इसके अगेंस्ट उसको जो सम एश्योर मिलता है वो 10 लाख रुपए का होता है। अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करूं, मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने 7 साल का वेटिंग पीरियड लिया है, तो इस केस में उनका जो कॉर्पस होगा वो 7 साल के बाद 15,17,125 रुपये होगा। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये कॉर्पस कैसे वो अचीव करेगा तो मैं आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर मैं डेथ सम एश्योर की बात करूँ तो डे 1 से ही जैसे ही उसकी पॉलिसी चालू हो जाती है उसी टाइम उसका जो डेथ सम एश्योर होता है वो 1.25 टाइम्स उसके सिंगल प्रीमियम का हो जाता है। डैट मीन्स कि 9,80,700 रुपये का अगर 1.25 गुना करे तो 12,37,125 रुपया उसका डेथ सम एश्योर हो जाता है। अगर मैं गारंटीड एडिशन की बात करूं तो एलआईसी में इस प्लान में हर साल 40,000 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा उसको, दैट इज इक्वल टू
40 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़। एंड क्योंकि उन्होंने अपने लिए 7 साल का प्लान लिया है तो टोटल जो गारंटीड एडिशन है उसको इस प्लान में मिलेगा 2,80,000 रुपये का। अगर मैं टोटल कैलकुलेशन की बात करूं तो टोटल कैलकुलेशन उसको मिलेगा 12,37,125 रुपया जो कि उसका बेस कवरेज था, एंड 2,80,000 रुपया जो कि उसको इस प्लान से गारंटीड एडिशन मिला है। तो उसका जो टोटल कवरेज या फिर टोटल अमाउंट मिलेगा आफ्टर 7 ईयर्स दैट इज इक्वल टू 15,17,125 रुपीज़। ये 15,17,000 उसका जो होगा फिक्स्ड बेस कवरेज होगा जो कि जब भी वो इस दुनिया को छोड़ के जाएगा उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा अगर वो ऑप्शन 1 की सिलेक्शन अपने लिए करता है। तो अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज की जर्नी इजी बनानी है एंड आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए हम आपकी मदद करें, वो भी कंप्लीटली फ्री, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अब 7 साल के डिफरमेंट के बाद उसके पास 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहला, आइदर वो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट उस पर्टिकुलर पॉलिसी से विड्रॉ करे या फिर उस फिक्स्ड अमाउंट को उसी पॉलिसी में रखे एंड साल दर साल उसका जो सम एश्योर्ड है या फिर उनका जो फाइनल अमाउंट है वो बढ़ते जाए। सबसे अगर उसने अपने पहला ऑप्शन लिया है तो डिफरमेंट पीरियड 7 साल के बाद उसको हर साल 1 लाख रुपए का लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा एंड ये पेंशन 39 की उम्र से लेके 100 साल तक चलेगी। एंड अगर उसकी मृत्यु बीच में हो जाती है तो उस केस में उसके फैमिली मेंबर को 15,17,000 रुपए का फिक्स्ड डेथ बेनिफिट मिल जाएगा एंड उसी से उसकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर अपने लिए उसने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है जिसमें वो हर साल पे आउट नहीं लेता है तो उसका जो मेन कॉर्पस है वो बढ़ते जाता है। अगर मैं 60 इयर्स की बात करूं कि 60 इयर्स पे उसको अप्रॉक्सीमेटली उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 56 लाख रुपीस का कॉर्पस रहेगा। ये कॉर्पस का कैलकुलेशन की बात करूं तो 39 से 60 इयर्स तक जो कि 22 साल की जो रेंज होती है उसको 22 लाख रुपए मिलेंगे LIC की तरफ से। एंड अगर उसके ऊपर वो 5.5% का इंटरेस्ट जोड़ता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 40.67 लाख रुपीज़ होता है। एंड अगर हम बेस कवर को भी ऐड कर दें इस पर्टिकुलर प्लान में तो 15.17 लाख का बेस कवर होता है, इसकी टोटल वैल्यू 56 लाख की हो जाती है। अगर मैं कॉर्पस की बात करूं तो 65 की जब उम्र हो जाती है उसकी तो उसका जो कॉर्पस होता है वो 74 लाख रुपीस का होता है। दैट इज इक्वल टू 27 साल के कंपाउंडिंग के बाद उसका जो एक्यूमुलेटेड इनकम होता है वो 59 लाख रुपीस का हो जाता है एंड बेस कवर को मिला के उसकी जो टोटल नेट वैल्यू हो जाती है दैट इज इक्वल टू 74 लाख। दोस्तों, LIC की जीवन उत्सव उन लोग के लिए प्लान है जो कि अपने लिए एक गारंटीड लाइफ टाइम इनकम देखना चाहते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो अगर साल में आप एक बार एक्यूमुलेट से अगर अपने लिए आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं इसमें आप हर साल दर साल कुछ पैसे नहीं निकालते हैं तो आप साल में एक बार 75% आपके एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का कभी भी निकाल सकते हैं। लोन फैसिलिटी इस पर्टिकुलर प्लान में अवेलेबल है। आप कभी भी इस प्लान में प्रीमियम देते के समय भी 1 साल के बाद ही आप इस प्लान में लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये 5.5% का इंटरेस्ट जो मिलता है वो एनफ है उसके किसी के रिटायरमेंट कॉर्पस के ऊपर एंड ताकि उसका पैसा बढ़ते रहे एंड उसको कोई भी मार्केट रिस्क का चुनाव नहीं करना पड़े? अगर आपको सही लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। या फिर अगर आपको लगता है ये कॉर्पस इन्फ्लेशन को भी नहीं कवर करेगा या फिर हमारा जो पैसा आएगा LIC से उससे हम इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पाएंगे तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लान से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आपके सारे कमेंट्स को 1 by 1 रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।